वैसे पाक प्रायोजित आतंकवाद की जानकारी ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी को नहीं। पाकिस्तान कैसे आतंक को अपने देश में पनपाता है और दूसरे देशों में कैसे उसे कैरी फॉरवर्ड करता है, ये सबको पता है। लेकिन कई बार पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, सबूतों के अभाव की बात कहता है। और इस बार जो मामला सामने आया वहां तो पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकियों के सबूत भी सामने आ गए। तो इस पर बातचीत करेंगे कि क्या बचने का कोई विकल्प है और क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का। कई हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई जी जुड़ गए जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। ललित अंबरदार जी हमारे साथ जुड़ गए, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और हमारे साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज खान जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, पाकिस्तान से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत करते हुए मैं शुरुआत वकास भाई आप ही से करता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि ये आतंकवाद कब खत्म करेंगे आप? मतलब क्या मिलता है आपको लोगों को मारकर? भारत के मासूम लोगों को मारकर पाकिस्तान को क्या हासिल हो जाएगा? और आप हर बार ये कहते हैं कि हमने नहीं किया, इन्होंने किया, ये भारत का, वो उसका। इस बार तो आपके सबूत सामने आ गए ना। पाकिस्तान का टेररिस्ट था, उसके बैग से पाकिस्तानी चीजें बरामद हो गई। अब इससे ज्यादा आईना आपको क्या दिखा दें? वकास जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार कंफर्म करवाते हैं, आवाज पहुंच रही है या आवाज पहुंचने के बावजूद जवाब नहीं देना, या वाकई आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं ललित जी आपके पास आ जाता हूं बहुत जल्दी से। अब तक पाकिस्तान बगले झांकता रहा है कई बार कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, दुनिया बदनाम कर रही है। इस बार तो सबूतों के साथ हम कह रहे हैं कि जो हो रहा है भारत में आतंकवाद के रूप में वो सब कुछ पाक प्रायोजित है। और ये क्या यहां से नकारने की कोई गुंजाइश बच जाती है क्या पाकिस्तान के लिए? अनुराग जी, आज की तारीख में आज भी 2015 तक, 2018 तक, 2019 तक तो ये दुनिया में कहीं पे भी जिहादी हमला होता था उसके तार ट्रेस किए जाते थे पाकिस्तान के अंदर। अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि जिहादियों का जो सेंटर है थोड़ा शिफ्ट हो गया है, थोड़ा शिफ्ट हो गया है। लेकिन जहां तक कश्मीर जहाद का जो मामला, पाकिस्तान का एक घोषित उनका प्रोटोकॉल है कि हिंदुस्तान को 1000 साल जंग करेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर 1000 वार करेंगे और हिंदुस्तान को ब्लीड करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। आप समझिए 1947 को जैसे ही पाकिस्तान बना था उसी महीने में उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कश्मीर जहाद जो पहला जहाद था वो शुरू किया था। जब सोच रहे थे कि नया मुल्क बनाया, क्योंकि उनको हिंदू से नफरत है, इसी नफरत के आधार पर पाकिस्तान बनाता है। तो हमें इकट्ठे लिए उम्मीद करें कि पाकिस्तान हाँ करेगा कि हमने करवाया, ये साफ जाहिर है। आप जब मेहरज़ादी भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थी 1980 के 1990 में, उन्होंने टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जब कश्मीर उबल रहा था जहाद के ऊपर, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ था, तो वो बार बार इस्लाम के जितने भी पैगंबर है, इस्लाम के जितने भी हस्तियां हैं, उनको याद करके पाक कश्मीर के मुसलमानों को वो भड़का रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ। तो हिंदू का नरसंहार हुआ था। तब से आज तक ये चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो भी हुआ इन्होंने, तो पाकिस्तान से हमें निजात मिलेगा इस मुसीबत से तभी जब पाकिस्तान को तो खंडित किया जाएगा, ठीक है सर, तोड़ा जाएगा। नहीं, पाकिस्तान को तो समय समय पर जवाब हम देते रहे। पाकिस्तान ने जब सीधे वॉर लड़ने की भी कोशिश की तो उसको धूल चटाई हमने, और जब वो आतंकवादी भेजते तो उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। और कई बार तो हमने घर में घुसकर भी मारा है, फिर भी ये मानते नहीं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए, एक बार फिर से आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ वकास अब्रेज खान साहब जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, बेहद खास मेहमान है हमारे लिए। और फखर यूसुफजई जुड़ गए हमारे साथ जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं, और मुझे लगता है कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली बात करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल बात करेंगे फखर भाई। मैं फखर भाई आपके पास आऊं, वकास जी आपसे शुरुआत करता हूं। मतलब अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है ये कहने में कि जो भारत में आतंकवाद होता है इसके पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि हमारे यहां जो आतंकवादी मारा गया उसके पास से आपके यहां बनी हुई पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है, आपके यहां बनी हुई दवाइयां बरामद हुई हैं। और ऐसा तो संभव नहीं है ना कि वो आतंकवादी जाएगा पाकिस्तान से सिर्फ चॉकलेट और ये खरीद कर आ जाएगा, भारत में रहेगा फिर आतंकवाद करेगा। जाहिर बात है वो पाकिस्तान से आया, उसका कनेक्शन है, तब उसके पास ये चीजें बरामद हो रही है। देखिए पाकिस्तान के साथ इसका क्या कनेक्शन है, और जो सारी चीजें एट्रीब्यूट की जा रही हैं, लिंक्ड की जाती हैं, या एक्विजिशन जो एलिगेशंस लेवल्ड किए जा रहे हैं, और एक तरफा स्टोरी चलाई
अगर तो किसी शख्स के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, क्या वो जंग का मुर्द इल्जाम हमने हिंदुस्तान को ठहराया? जो वजीरिस्तान के अंदर जो ज़र्ब अज़ब हमने लड़ा, रद्दुल फसाद ऑपरेशन लड़ा, अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी, हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदुस्तान इसके पीछे जो है वो कारफरमा था। जो चीजें, इतिहास इस चीज का गवाह है, अगर आप हिस्ट्री की तरफ रिवाइव करते हैं तो जो चीजें किसी मुल्क के साथ एट्रीब्यूट की जाती है, जिस तरह कुलभूषण था, अभिनंदन था, अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस है जिस तरह के साथ था, तो सर पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के मुंह से एविडेंस सुनकर अच्छा नहीं लगता। और इन लोगों को देखिए कई बार तो हमने आपको हाफिज सईद को लेकर भी बातें की हैं और एविडेंस दिए हैं, तो आप तो जब वो नकार सकते हैं, दाऊद इब्राहिम नकार सकते हैं, तो आपसे क्या उम्मीद करें? चलिए एविडेंस की बात आप कर रहे हैं, मैं एविडेंस की बात करता हूं। सुनिए सर, ऐसा है कि पूरी दुनिया ने एविडेंस देखा था तब जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने घुसकर मारा था। तो आप कैसे आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, कैसे आतंकियों को पालते पोसते हैं, इस पर दुनिया को एविडेंस की जरूरत नहीं है। वो दुनिया आपको आईना दिखा देती कि देखिए साहब आप कैसे आतंकवाद परोस रहे हैं। देखिए हमने कहां पे ओसामा बिन लादेन की पुष्ट बनाई की? हाफिज सईद साहब की। और हाफिज सईद साहब की जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनकी तो जमात को यहाँ पे जो कालदम करार दे दिया गया, वो बैन कर दिया गया है। अगर कोई भी आतंकवादी अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से इस तरह की करते हैं, तो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज को तमाम मेजर्स इंश्योर करने चाहिए जिससे शहरियों की जिंदगी को सेफ और सिक्योर किया जाए। लोगों को माइंडसेट यहाँ पे किसान को भीख कर मांग रहे हैं, यहाँ पे इस चीज की इल्तिजा करें कि आप इन लोगों के साथ नारवा सलूक ना रखें। इन लोग जो भी दहशतगर्द नहीं सर, क्या है ना, सुनिए ऐसा है ना कि ऐसा है कि वकास भाई, ऐसा तो नहीं है कि देश के बीच में, दो देशों के बीच में डिप्लोमेसी आप नहीं समझते हो, समझदार व्यक्ति हैं। दो देशों के बीच में बॉर्डर लाइन डिप्लोमेसी आप समझते होंगे, और आपके यहां पर अगर आप आतंक को पालेंगे तो आप जाहिर बात है कि फिर उसको डिफेंड करेंगे। इस पर अमेरिकी एजेंसी ने भी इस बात का दावा किया था, कई दूसरी एजेंसीज भी इस बात का दावा कर चुकी है कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे लोगों को आप अपने यहां पालते पोसते हैं और उनके आतंकवाद को दूसरे देशों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज फेल है, आपकी आर्मी फेल है, ताकि इस तरह के आतंकवादी जो है आपके यहां बैठ सके और दूसरे देशों में आतंकवाद कर सके। देखें, आपने जिन लोगों का भी नाम लिया, उनकी जो भी जमातें थी वो पाकिस्तान में बैन कर दी गई हैं, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो थी वो सर, हम ही लोगों ने खुलासा चलाया था कि कैसे पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद को पूरे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। सर मैंने तो आपसे ये, सुनिए सर मैं आपको बताता हूं, सुनिए सर मैं डेटा बताता हूं, पाकिस्तानी होकर आप प्रूफ की बात कर रहे थे, मैं डेटा बताता हूं। 2018 में आपका बहुत प्रतिष्ठित अखबार है डॉन, द डॉन ने यह बात छापी थी कि आपके यहां पर इस तरह के लोगों को सरपरस्ती मिल रही है और उससे आतंकवादियों को पाला पोसा जा रहा है। और कितने सबूत चाहिए आप बताइए? आतंकवाद को पाकिस्तान पालता पोसता है, इसके कितने और सबूत लाके दूं मैं आपको? वजीरिस्तान में सर हमने तो 5 साल वजीरिस्तान के अंदर, पेशावर के अंदर, केपी के अंदर हमने तो एक तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दों के खिलाफ, और दहशतगर्दी की जंग के अंदर हमने तो कभी भी इंडिया को मुलविस नहीं किया। हमने कभी भी इंडिया की इंटरवेंशन, इनकी इंटरपोजेंस को किसी तरीके से इंक्लूड या इंडल्ज नहीं किया, और ये आरोप नहीं लगाया, मां सवाए 2-3-4 इंसिडेंट थे जिसके अंदर डायरेक्ट सर आप आरोप इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि भारत ये नहीं करता। लोगों ने आप करते हैं इसलिए आप पर आरोप लग रहे हैं, आप करते हैं इसीलिए आपके आतंकवादियों के पास से पाकिस्तान के सामान बरामद होते हैं। आप भारत को इन्वॉल्व मत कीजिए। भारत कैसे पूरे विश्व में शांति दूत का काम करता है ये पूरी दुनिया जानती है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। पाकिस्तान क्या करता है ये अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और रशिया तक कह चुका है। और वही यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका, और वही यूनाइटेड नेशन के अंदर दूसरे दुनिया के जो ममालिक थे आपको भी दहशतगर्द कह चुके हैं। कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 2018 से 2022 तक रहने वाला देश हमें कह रहा है ये बात। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे ना? एफएटीएफ का फुल फॉर्म जानते हैं आप? आज से 4 महीने आप एफएटीएफ का फुल फॉर्म जानते हैं? उसका मतलब जानते हैं आप? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में वो देश होते हैं जो आतंकवाद को अपने घर में पालते पोसते हैं, और पाकिस्तान इस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 2018 से लेकर 2022 तक उस ग्रे लिस्ट में बना हुआ था, क्योंकि वो पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को पालता है। आप कहां कहां गिड़गिड़ाए उस ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए, मुझे बताने की जरूरत है क्या? सर आप इस टेररिज्म को अगर पाकिस्तान के साथ एट्रीब्यूट करें और फिर उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, सर हमारे देश का एक नॉर्मल सिविलाइज्ड पीपल मर रहा है। सर सुनिए सर, आपसे सवाल भी ना पूछे, हमारे देश में आम जनता को आपके प्रायोजित आतंकवाद की वजह से जान गंवानी पड़ रही है। संजय सोई सर, इनको कितना आईना दिखाया जाए? ये पूरी दुनिया के सामने तो अलग थलग है ही आतंकवाद के मामले पर। इनको पूरी दुनिया जो है एयरपोर्ट पर कपड़े उतरवा देती है इन लोगों के।
लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, अपने यहाँ से इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए तैयार नहीं। भुगत कौन रहा है? जो देश शांति चाहते हैं। हम कहाँ पे कोई संजय सोई जी, ऑडियो बड़ा ब्रेक हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अनुराग जी पहले धन्यवाद। और जो प्रकाश साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको इस बात में सोच विचार करना पड़ेगा कि आज जो अगर पाकिस्तान की जो हालात है, जो वहाँ की जो आवाम के हालात है, उसका जिम्मेदार कौन है, क्यों है? क्योंकि जो भारत के साथ नफरत वाली बात रखी है इन्होंने शुरू से, और लगातार आतंकवाद के ऊपर जोर दिया है, बजाय इसके बच्चों को तालीम दे, उनको इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, टीचर बनाए, उसकी बजाय वहां पर अगर उनको आतंकी बना रहे हैं तो फिर नेचुरली उसका फल भी आज आप भुगत रहे हैं। वहां पर किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, और वो अपने आप ही हो रही है, लोग जाग रहे हैं। चाहे वो POK हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो, आप आज उस आग में झुलस रहे हैं क्योंकि आपने इस चीज को हवा दी, आपने उस चीज को बढ़ाया। और आज जो अगर चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, क्योंकि आपने उस चीज की तरफ ही नहीं दिया, ये खाली कि भारत में हम भेजो, कश्मीर का मसला उठाते रहो। आज कश्मीर में देखिए कितनी तरक्की हो रही है, जब से 370 हटा है, वहां की आवाम बहुत खुश है, वहां पे टूरिस्ट जा रहे हैं। हाँ। और यह चीज कहीं पाकिस्तान को पच नहीं रही है। लेकिन संजय सोई सर, मैं तो एक सिंपल सी